बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, आज हमारा मैथमेटिक्स का इस वीक का 5वां लेक्चर है। हम 4.2 की एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 to 13 क्वेश्चंस की हमने बातें की हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, और आज हमारी थर्ड टाइप की हम बात करने लगे हैं। इस टाइप में जो वेरिएबल है वो हमें पावर में दिया जाता है, डिग्री में दिया जाता है, जबकि बेस हमारे पास उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपके सामने ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, इसको कहते हैं हमारे पास, इस इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर में इसकी जो डिग्री है, इसका जो एक्सपोनेंट है, वो हमारे पास वेरिएबल दे रखा है। तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 से लेकर हम 17 तक हम बात कर सकते हैं। इसी मेथड के जरिए से ये क्वेश्चन जो है आपके सामने किया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम इसे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 4 इंटू, ये जो साइन दे रखा है ये मल्टीप्लिकेशन का है, और इसे हम 4 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 2x प्लस 1 और -9 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब हम इसे ऐसा करेंगे कि 2 की पावर जो फर्स्ट टर्म है 2x प्लस 1 है, अगर हम इसको अलग लिख दें, यानी 2 रेज़्ड टू पावर 2x इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 1, तो ये हमारे पास हम इसको आपस में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 और इंटू 2 हमारे पास करने से हमारे पास 8 आ जाता है। तो हमारे पास 8 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 2x -9 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे? कि हम 2x की 2 रेज़्ड टू पावर x को हम y का नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से दोनों साइडों का हम स्क्वायर करें अगर, तो आपके पास 2 रेज़्ड टू पावर 2x है, वो हमारा y स्क्वायर बन जाएगा। तो हम अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, रिड्यूस करके लिख सकते हैं। वही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 8y स्क्वायर -9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी और भी मेथड से हम कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। याद होगा आपको कि हम -9y के दो हम इसके हम वैल्यू लेके आते हैं, ऐसे कि हम ऐड करें तो -9y आ जाए, जबकि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8y स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास वो दो टर्म आ रही है, -8y -y। हमने -9y की जगह इन दो टर्म को लिख लिया ऊपर, और दूसरी ये वाली इक्वेशन आपस में बराबर है, हम लिख सकते हैं, इसलिए कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सके। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। कैसे? कि आपके पास 8y स्क्वायर -8y में जो हमारे पास जो वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में जो लाई करती है हमारे पास 8y है, वो हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास ब्रैकेट में y -1 रह गया, और अगली तीसरी चौथी टर्म में कोई भी कॉमन नहीं हुआ है सिवाय 1 के। तो हम -1 एक ऐसा हमारे पास फैक्टर है जो तमाम मिलाई करता है, तो हम इसलिए 1 ले सकते हैं। तो -1 कॉमन लेने से y -1 आ गया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने y -1 और दूसरी ब्रैकेट में आ गया 8y -1 इज इक्वल टू 0। यहां से बारी बारी 0 के बराबर पुट करवाया, तो y की वैल्यू आ गई है 2। एक तो आई है 1, दूसरी आई है 1/8। हमें जो क्वेश्चन दे रखा था वो हमें x वेरिएबल में दे रखा था, यानी हमने इसको मजीद s की वैल्यू को मालूम करके देना है। इसलिए जो हमने 2x को हमने y का नाम दे रखा था, तो हमने जो y की वैल्यू 1 मालूम की है, हम y की जगह पर 1 हम पुट करवा देते हैं। हमें चाहिए है s की वैल्यू को मालूम करना, तो हम y
हम 1 की जगह पर 2⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी पावर 0 हो, कोई भी हमारे पास वैल्यू है, टर्म है, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा 1 होती है। तो ये 1 की जगह पे हमने 2 की पावर 0 हमने लिख दिया, यहाँ से s की वैल्यू को मालूम कर लिया। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी टर्म हमारे पास 8y नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0 करने से y की वैल्यू 1/8 आई, तो इसको भी हम 2 की पावर x के बराबर लिखेंगे 1/8, और 8 को लिख सकते हैं, हम जानते हैं 2⁻3, इसको ऊपर ले गए, आपस में बेस चूंकि बराबर है, अगर बेस बराबर हो तो हम पावर को, हम डिग्री को आपस में बराबर लिख सकते हैं, लिहाजा ये दूसरी वैल्यू आ जाती है। हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए कि आप ज़रा गौर से देखिएगा, दाएं साइड पे सोल्व करके दिखाया गया है कि हम जानते हैं अगर ऊपर और नीचे रकमें सेम हो तो 1 के बराबर होती है वैल्यू। तो हम 2 मैंने 2/2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर भी 1 है और नीचे वाली पावर 2 की पावर भी 1 है। हम नीचे वाली टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो पावर में साइन चेंज हो जाता है, तो ऊपर जाकर इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ये रकमें, तो पावर को हम ऐड कर देंगे 1 - 1 यानी 2 की पावर 0। तो इसी तरीके से कोई भी हमारे पास रकम हो, चाहे 2/2 हो, चाहे 3/3 हो, यानी कोई भी टर्म जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होती है। नीचे लिखा हुआ है x/x इज इक्वल टू 1, हम लिख सकते हैं। इसको हल करने के बाद याद रखिएगा कि हमेशा s की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर कैसे आती है, ये आपके सामने ये किया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तो मुकम्मल हुआ चाहता है, और इसी तरीके से इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर हम 15 की भी बात कर लेते हैं। तो आपके पास 15 में दे रखा है 2⁻x प्लस 2⁻−x प्लस 6। अब यहाँ पे हमारे पास हमें एक रकम ऐसी चाहिए थी जो आपके पास 2 की पावर x वेरिएबल वो 2 का मल्टीपल्स हो, उसकी पावर 2 का मल्टीपल्स हो, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक x है, एक हमारे पास 2 की पावर -x है। इसलिए इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको नीचे ले जाते हैं। दूसरी टर्म में 2 की पावर -x प्लस 6 दे रखा है, हम इसको मैथमेटिकली हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी 2⁻−x इंटू 2⁻6 हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि पावर माइनस में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और हमने बाकी रह जाएगा 2 की x ओवर हमने बटे में लिख दिया, 2 की पावर x लिख दिया। अब 2 की x को हमने चारों टर्म से मल्टीप्लाई किए देते हैं, चारों टर्म से हमारे पास इस इक्वेशन में बाएं साइड पे 3 टर्म है और दाएं साइड पे एक हमारे पास टर्म 0 है। अगर हम 2 की x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं चारों टर्म को, तो हमारे पास आ जाएगा पहले हमारे पास 2 की x इंटू 2 की x आ गया, प्लस 2 की 6 आ गया, और -20 इंटू 2⁻x, और हम जानते हैं 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो 0 होता है। तो लिहाजा हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दे रखी है 2 की x, ये हमारे पास प्रोडक्ट में 2 टाइम दे रखी है, प्रोडक्ट में 2 टाइम अगर दे रखी हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2 की x हमारे पास होल की पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में रिड्यूस करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि 2 की x को अगर हम y लेट कर लेते हैं, पुट करवा लेते हैं, तो हमारे पास y² -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू को मालूम करने के लिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे, कैसे, ऐसे 2 टर्म लेके आएंगे कि ऐड करें तो हमारे पास -20y आ जाए, जबकि मल्टीप्लाई करवाएं तो 64y² आ जाए। तो ये 2 टर्म आपके सामने लिखी गई हैं। हमने इसमें से पहली 2 टर्म से कॉमन ले लेते हैं, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इन दोनों में लाई करती है वो y की पावर 1 है, वो हमने कॉमन ले लिया। और इसी तरीके से अगली जो 2 टर्म में जो आपके पास जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, वो हमने कॉमन ले ली है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टर्म फिर बन गई हैं जिनमें y -16 दोनों टर्म में कॉमन है। अब हम इसको मजीद कॉमन ले सकते हैं, y -16 और ब्रैकेट में आ जाता है y -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम फिर इनको हम 0 के बराबर हम इक्वेट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई है, इसको फिर हम y की जगह पर जो हमने s की वैल्यू को मालूम करना था
2 की पावर s इज इक्वल टू वाई की जगह पर 16 हम लिख देंगे। तो 16 को हम जानते हैं 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, लिहाजा बेस चूंकि बराबर हैं इसलिए पावर को आपस में बराबर हम लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अब इस तरीके से जो दूसरी टर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू 4, उसको भी हम ऐसे कर लेते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, जबकि 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। इस तरीके से s की हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं। अगर हमने चेक करना कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है तो आप जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 पुट करवाएं उस दी गई इक्वेशन में, शुरू में इसको हल करके देखेंगे, आपका आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाएगा। चाहे आप 2 पुट करवा के देख लें, चाहे आप 4 पुट करवा के देख लें, ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं, इनको हम रूट्स कहते हैं और इसको हमने सेट में लिख दिया, लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक ये हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चन हमें दे रखे थे, हम इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप चलती है इस एक्सरसाइज की, जिसको हम चौथी टाइप हमारे पास कहते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे। उसमें हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास इसका नाम है, और इसमें आपके पास इसका हमें कैसे पता चलेगा, ये ऐसा है कि अगर जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 1/x लिख दें, जहाँ पर 1/x लिखा हुआ है वहाँ पर आप x लिख दें, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी इक्वेशन की इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आता, वैसी की वैसी रहती है। और ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अब बात दोबारा फिर समझ लीजिएगा, अगर हम x की जगह पे 1/x पुट करवा लें पहली टर्म में और आखिरी टर्म में भी, तो आपके पास वही इक्वेशन आ जाती है। और इस तरीके से अगर हम 1/x की जगह पे अगर हम x पुट करा लेते हैं, फिर इसको पुट कराने से यहाँ दिखाया तो नहीं गया, लेकिन आप समझ लीजिएगा, आप करके देख लीजिएगा, तो आपके पास ये दोबारा इक्वेशन वैसी आ जाती है। और इसमें एक ख़ास बात ऐसी है कि हमारे पास पहली टर्म का और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है, और दूसरी टर्म का और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है। अगर हमारे पास तीसरी टर्म होती, थर्ड लास्ट टर्म में कंपेयर करते, तो उसमें भी हमारे पास कोफिशिएंट का सेम आता है। तो ये हमारे पास इसमें ये दो इसमें बातें लाई करती हैं। पहली बात कि एस की जगह पे 1/x पुट करा लें, चेंजिंग नहीं आती। और दूसरी बात यह है, अहम बात जो है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 1/x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है सेम आता है। दूसरी टर्म का कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। हमने एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर में 18 के बजाय 19 की बात करने लगा हूँ। उसमें 19 में दे रखा है, हमने एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, x और 1/x की टर्म को हमने इकट्ठा कर दिया, और इसको यहाँ से आगे सॉल्व करने के दो मेथड है दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसको स्क्वायर फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, तो वो कैसे, और उसका अल्टरनेट मेथड पढ़ेंगे वो कैसे। तो आप ज़रा देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, अगर हम ये हमारे पास यहाँ पे हो तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/x का। अब प्लस 2 हमारे पास नहीं था, वो हम अपनी तरफ से प्लस 2 भी कर दिया, इसमें 2 हमने माइनस भी कर दिया ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना आए। तो इसलिए हमारे पास ये आपके सामने ये बात क्लियर होगी कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 को ये हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है, x प्लस 1/x का स्क्वायर है। और इस तरीके से दूसरी टर्म हमारे पास x प्लस 1/x, हमारे पास हमने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, और इन कांस्टेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -6 आ जाता है। और अगर हम इसी तरीके से यहाँ से x प्लस 1/x की जगह पे अगर हम y पुट करवा देते हैं तो यही इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है क्वाड्रेटिक में, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं रुक के मैं दूसरे साइड पे राइट हैंड साइड पे चलिएगा, अल्टरनेट के मेथड में आप ज़रा देखिएगा कि अगर हम इसको ऐसा करना चाहें तो हम कर सकते हैं कैसे, कि अगर हम x प्लस 1/x को y लेट कर लिया और फिर इसका स्क्वायर कर लिया दोनों साइडों का,
दोनों साइडों का स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1/x² + 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। 2 को उधर जाकर हमने सेपरेट करा दिया, तो x² + 1/x² की जगह पर अगर हम y² -2 लिख दें और x + 1/x की जगह पे अगर हम y लिख दें तो वो आपके पास वही फॉर्म आ जाती है जो हमने पहले बात की है। क्या फॉर्म आ जाती है? y² + y -6। इन दोनों मेथड्स के जरिए से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपके पास बुक ओपन है, खुली हुई है, तो आप देख सकते हैं कि 18 में हमारे पास वो पहले से बना के हमें दे रखा है। हमारे पास x + 1/x का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं y, और x + 1/x की जगह पे लिख सकते हैं हमारे पास इसकी जगह पे y। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दो इक्वेशन आ सकती है, y² -3y -4 = 0। तो उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हम y² + y -6 = 0 यहाँ तक हमने पहुंच गए हैं, और इसके बाद फिर इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम समझ गए हैं कि हमारे पास ऐसी दो टर्म लिखेंगे, जिसको ऐड करें तो y है, जिसको प्रोडक्ट करें तो हमारे पास -6y² आ जाए। तो पहली दो टर्म में सबसे जो बड़ी वैल्यू कॉमन हम ले सकते हैं, अकेली जस्ट y है, और y कॉमन लेने से y +3 आ गया। और इसी तरीके से तीसरी चौथी टर्म में जो बड़ी टर्म हमारे पास जो फैक्टर्स है जो कॉमन ले सकते हैं वो हमारे पास 2 है, वो हम कॉमन लेने से हमारे पास y +3 आ गया। तो y +3 चूंकि फिर हमारे पास कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमारे पास y +3 y -2 = 0। इसको हमने भी 0 के बराबर हम पुट करवा देंगे बारी बारी। यहाँ से भी y की दो वैल्यूज आएंगी, एक हमारे पास आ रही है -3 आ रही है, दूसरी हमारे पास 2 आ रही है, जबकि हमें क्वेश्चन x वेरिएबल में दे रखा था। हमें याद रखना होगा, हमें यहीं पे इसको छोड़ना नहीं है, हमने आगे मजीद इसको सोल्व करेंगे। तो फिर देखिएगा, हमको याद होगा कि x + 1/x को हमने y का नाम दिया था, y की वैल्यू को हमने जो मालूम किया जो कि हमारे पास -3 है, इसमें पुट करवा दिया, और अब इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि x के साथ तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहली टर्म के साथ वो x² बन जाएगी, और दूसरी टर्म के साथ कैंसिल होकर जस्ट 1 रह जाएगा, और दाएं साइड पे हमारे पास -3x आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, x² + 3x + 1 = 0, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ x² का क्वेश्चन हमारे पास a है जो कि 1 है, और ये b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, और इसमें हमने पुट करवा दिया b की वैल्यू और a और c की वैल्यू। हल करने से स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 को 1 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करने से 4 ही रहता है, जिसे आपके पास आंसर हमारे पास जस्ट 5 रह जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये x की वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस में आई है, एक माइनस में आई है, और हमें याद रखना होगा कि हमारे पास y की वैल्यू दो वैल्यू आई थी, दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 है, वो भी हम पुट करवा के देखते हैं, तो हमारे पास फिर वो याद होगा कि हमने डिनोमिनेटर में हमने इसके x की वैल्यू को ख़त्म करते हैं। वो कैसे करेंगे कि इसी से हम तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमारे पास x² + 1 = 2x। 2x को बाएं साइड पे लिख दिया, और ये क्लियर है कि हमारे पास x -1 का स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर हमारे पास ये दो फैक्टर बन जाते हैं और जो कि सेम आते हैं, इनको हम इक्वल फैक्टर कहते हैं। इसलिए हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, 1 फिर 1। तो ये रेपिटेशन में आता है, तो जब हम उसका आंसर सोल्यूशन सेट में लिखते हैं तो उसको हम एक ही दफ़ा लिखा करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो स्क्वायर दे रखा था, हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पर, तो जस्ट हमारे पास एक फैक्टर हमारे पास x = 1 रह गया। और अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। सेट में हम जानते हैं डिस्टिंक्ट हमने वैल्यू को लिखना होता है, तो इसलिए आपको मैंने बात कर रहा हूँ कि x -1 का जो स्क्वायर है इसको दो दफ़ा भी लिख लेंगे तो x की वैल्यू जो आएंगी
1 आएगी, फिर दोबारा 1 आएगी। तो चूंकि हम आंसर में डिस्टिंक्ट हमारे पास जो वैल्यू लिखनी होती है, इसलिए हमने इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है। और इस तरीके से इससे जो चौथी टाइप है, हमने 18 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 24 तक हम इसे कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 पहले किया है, 18 मैंने आपको समझाया है कि हमने x+1 और x की जगह पर दोबारा फिर बात कर रहा हूँ, हम इसको y पुट करवा देंगे, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 20 को गौर से देखिएगा कि हमारे पास पहली ब्रैकेट में माइनस दे रखा है, दूसरी ब्रैकेट में प्लस दे रखा है। तो इसका भी तरीका ये है कि हम इसका भी साइन प्लस में ला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका फिर हम ऐसे करते हैं कि इस पर हम अल्टरनेटिंग मेथड लगा लेते हैं। अगर आपको मेथड आता है कि इसका आपके पास पहली टर्म के स्क्वायर को प्लस करना आता है, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अलबत्ता अल्टरनेटिव मेथड जो आपके सामने जो किया हुआ पिछले पेज पर, उसी को मैंने किया है। तो आप देखिएगा, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और +3 इसको वैसे लिख दिया। और हम जानते हैं x और x से कैंसिल हो जाता है, कांस्टेंट हमारे पास -2 रह गया। तो अब फिर वही बात कि अगर हम x+1 और x की जगह पर y ले लें और दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, तो आपके पास स्क्वायर एक्सपेंड करने से x² + 1 और x² + 2 = y²। और जस्ट हमारे पास हमें चाहिए है कि x² + 1 और x² चाहिए है, तो इसको लिख सकते हैं कि ये है y² - 2। तो इक्वेशन ए में जहां x² + 1 और x² लिखा हुआ था, वहां हमने y² - 2 लिख देंगे, और x+1 और x की जगह पर हम y लिख देंगे। इसको हमने फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में मजीद सॉल्व करके लिख लिया है। y इससे हमारे पास आ गया y² + 3y - 4 = 0। अब फिर याद होगा आपको कि हमने दरमियानी टर्म के हमने दो पार्ट्स करने हैं, इस तरीके से कि हमारे पास ऐड करने से 3y आए, जबकि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -4y² आ जाए। तो ऐसा करने से हमारे पास दो टर्म आ गई हैं, 4y और -5। तो अगर हम देखें पहली दो टर्म में बड़ी से बड़ी वैल्यू जो कॉमन है हमारे पास, दोनों में जो फैक्टर कॉमन लाई करता है बड़े, वो हमारे पास जस्ट y है। तो y इंटू y+4 आ गया। और आगे फिर दोबारा दोनों टर्म में हमारे पास, चूंकि दोनों में हमारे पास 1 कॉमन है, हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास y+4, फिर आप देखिएगा दोनों में आ जाएगा, फिर दोनों में से कॉमन ले लेंगे y+4। तो हमारे पास पहली y+4 के साथ दूसरा फैक्टर आ जाता है y-1 और =0 हमने लिख दिया। यहाँ से भी हम y की वैल्यू को मालूम कर लेंगे, और दूसरे फैक्टर में से भी y की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, याद होगा कि हमने x+1 और x की जगह पर हमने y लेट किया था, तो वहाँ उसकी जगह पे हमने -4 पुट करवा देते हैं ताकि x की वैल्यू को मालूम कर सकें। तो आपके सामने हमने -4 पुट करा दिया। अब फिर याद होगा डिनोमिनेटर में x है, ये टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में है। तो अब हम इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इन तीनों टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर हमारे पास से क्या आंसर आ जाएगा, x² + 1 = -4x आ गया। इस -4x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, और अब हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, चूंकि वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन x में दे रखी है, इसलिए हम इसको x के इक्वल लिखेंगे। हम वैल्यू पुट करवा देते हैं b की जगह पर, और a और c की जगह पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, आगे 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आता है। 16 और -4 करने से 12 आ गया, और 12 स्क्वायर रूट के अंदर 12 है हमारे पास। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो 2 हम इस स्क्वायर रूट से हम बाहर हम लिख सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ से
ऊपर हमारे पास जो दो टर्म दे रखी हैं डिफरेंट टर्म, इनमें से 2 हमने कॉमन ले लिया और फिर बाद में कैंसिल किया। पहले नहीं कैंसिल करना, पहले कॉमन लेके फिर हम कैंसिल करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो दूसरी टर्म आई, याद होगा y=1 है, तो वो उसमें हम पुट करवा देते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये हमारे पास इसमें a 1 है, b -1 है, c 1 है, इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करवाते हैं, हम इसको हल करते हैं। चाहें तो आप इसको स्क्वायर रूट -3 लिख लें, चाहे से आप स्क्वायर रूट 3 एओटा लिख लें, चूँकि स्क्वायर रूट -1 हमारे पास का स्क्वायर रूट जो हमारे पास वो चूँकि एओटा के बराबर होता है, तो आप चाहे एओटा की फॉर्म में लिख लें, चाहे आप 3 के साथ -7 लिख लें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुआ चाहती है। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में सारे चूँकि डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, सारे करने मुश्किल होते हैं आपको, आपके लिए आप कोशिश करेंगे, अच्छे बच्चे जो है वो इसको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं इनको आप तसल्ली से आपसे देखिएगा। अगर लेक्चर्स में आई थिंक आज क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, यानी आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 24 तक क्वेश्चन आप लोगों ने मुकम्मल कर लेने हैं। तो आपके सामने देखा कि 4.2 पे भी हमें तकरीबन जो है वो 3 दिन लग गए हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करने के लिए। और इस तरीके से हमारे पास ये पहली एक्सरसाइज है उस पर भी हमें कुछ दिन लगे हैं। तो कल भी मैंने बताया था कि हमारे पास ये चैप्टर जो है कुछ लेंथी है, तो एनी हाउ आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास इस पूरी बुक में कल मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 1 में 3 एक्सरसाइजें हैं, और इस तरीके से अगर हम गौर से देखें समझें तो आपके पास 8वें चैप्टर में 3 एक्सरसाइजें हैं, और आगे चलें 11वें चैप्टर में तो सिर्फ हमने 2 एक्सरसाइज करनी है, और 13वें चैप्टर में सिर्फ हमने 2 एक्सरसाइज करनी है, 14वें में हमने 14 चैप्टर में 1 एक्सरसाइज करनी है। तो कोई चैप्टर लेंथी है, कोई चैप्टर शॉर्ट है, कोई 4 दिन का है, कोई 1 हफ्ते का है, कोई 2 हफ्ते का है। तो इस तरीके से हमारी ये बुक जो है ना इसमें कुछ वेरिएशन लाई करती है। तो हमने आप लोगों ने साथ साथ आप इसे करते रहेंगे तो बात हर सूरत में बनती चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मेहरबानी करेगा। आप लोग प्लीज़ आप इसे बार बार इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंशाल्लाह कल हम जो है अपनी एक्सरसाइज 4.3 पे हम चलेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।